हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट। आज की प्लेलिस्ट में हम डिस्कस करेंगे PYQ जेई मेन। ये क्वेश्चन जो है मॉर्निंग शिफ्ट में आया है 26 फरवरी को। ठीक है, एक लॉगरिथमिक इक्वेशन दे रखी है आपको। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x-1 विद बेस 4 इक्वल टू x-3 विद बेस 2। ठीक है, इसको सोल्व करना। सबसे पहले लॉग इक्वेशन को सोल्व करने से पहले आपको ये ध्यान रखना कि लॉग जो है उसका बेस आपको दोनों साइड सेम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो बेस 2 है, इसको 2 बनाया जा सकता है। ठीक है, अपने एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग एम की पावर अल्फ़ा विद बेस ए, और इस बेस की पावर अगर बीटा है तो अपने इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं कि अल्फ़ा अपॉन में बीटा, यानी ये जो नंबर है इसकी पावर अल्फ़ा और ये जो बेस है उसकी पावर बीटा, ये बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये नंबर की पावर हमेशा न्यूमरेटर में बाहर आएगी और बेस की पावर हमेशा डिनोमिनेटर में बाहर आएगी, और यह आ जाएगा लॉग एम विद बेस। ठीक है, तो LHS में जो लिखा हुआ है लॉग विद बेस 4, उसको अपने लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पर आ गया x-1। ठीक है, और राइट साइड में पहले से क्या है x-3, लॉग x-3 विद बेस 2 लिखा हुआ। ठीक है, अगले स्टेप में अपनी ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर x-1 ये नंबर की जगह पर है लॉग में, और ये 2 स्क्वायर है ये बेस की जगह पर है। ठीक है, इसका मतलब पावर बाहर आएगी, तो यहाँ पर ये जो नंबर है इसकी पावर कितनी है 1, x-1 की पावर 1 है, और ये जो बेस है इसकी पावर 2 है, तो ये बाहर आ गई अल्फा अपॉन में बीटा। ठीक है, और ये आ जाएगा लॉग x-1 विद बेस 2। राइट साइड में क्या आ जाएगा लॉग x-3 और विद बेस 2 आ जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट अपने जो है प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो नंबर है वो लॉग में आगे आ जाता है पावर में, तो इसको अगले स्टेप में अपने ऐसा देख सकते हैं कि लॉग x-1 ये पावर यहाँ पर आ गई। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा विद बेस 2 लॉग का, और यहाँ से आ जाएगा log x-3 विद बेस 2। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करिए, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करिए। देखो ये हो जाएगा log m विद बेस a, और इसकी पावर अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा ये आ जाएगा log m विद बेस a। अब ये पावर आगे आ जाती है तो इसको वापस अपने ऐसे भी इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पावर वापस यहाँ पे भेज दी। ठीक है, अब मेरे पास में लॉग इक्वेशन में दोनों साइड क्या है, यहाँ पर भी बेस 2 है और यहाँ पर भी बेस 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास में, मैं दोनों साइड लॉग ले भी सकता हूँ, दोनों साइड लॉग हटा भी सकता हूँ। लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में लॉग हटाना उसको नहीं बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं कंपेरिजन ऑन बोथ साइड या कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर अगले स्टेप में मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से लॉग ये हट जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा x-1, और इसकी पावर हाफ है, इसको मैंने लिख दिया रूट, और इस साइड कितना आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा मेरे पास में x-3। दोनों साइड सेम बेस का लॉग था तो मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा x-1 और यहाँ से आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x-1, और यहाँ पर आ जाएगा x² - 6x और प्लस में a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इस साइड भेजेंगे तो ये आ जाएगा x² - 7x और प्लस में 10, x-1 को मैंने इस साइड लिया है। ठीक है, अब ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो x² - 2x - 5x और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टेकिंग कॉमन x, देन वी हैव x - 2 - 5 और x - 2। ठीक है, अगेन x - 2 कॉमन, देन आ जाएगा यहाँ से x - 5। सो वी हैव टू वैल्यूज़ x = 2 और x = 5। लेकिन अब यहाँ पर लॉग का जब भी कोई क्वेश्चन करते टाइम में सबसे पहले अपने को डोमेन का भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, कौन सी रिजेक्टेड है, वो देखना पड़ेगा।
तो log में अपने को पता है कि log के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी log के अंदर नेगेटिव इनपुट आप नहीं दे सकते। आपको क्या करना, log इक्वेशन सोल्व करने के बाद में जो भी वैल्यू है वो ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखनी है। तो पहले 2 को रख के देखते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 - 1 1, ठीक है, पॉजिटिव इनपुट चलता है। इस साइड भी रख के देखें तो 2 - 3 हो गया, 2 - 3 यानी -1। तो log के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। इसका मतलब 2 अपने इसके अंदर नहीं रख सकते। अब 5 रख के देखते हैं, ठीक है। तो 5 - 1 4 चलेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। 5 - 3 2 ये भी चलेगा। इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन आया यहाँ से। इसको करेंगे रिजेक्ट, इसको करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था तो कितने सॉल्यूशन है, ओनली वन, तो ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। Thanks for watching this video.